गणाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में धर्मनगरी प्रेमपुरी के जैन औषधालय प्रांगण में भक्तों द्वारा एक भव्य भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन बड़ी भक्ति भाव एवं अष्ट द्रव्य से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पूजा अर्चना करके भव्य मंडल पर 48 इंद्र एवं इंद्राणियों द्वारा श्रीफल का अर्घ चढ़ाकर मनाया गया। प्रातः शांतिनाथ मंदिर में भगवान आदिनाथ की पालकी में सभी इंद्र एवं इंद्राणियों द्वारा जैन औषधालय में लाया गया। भगवान को गणाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के सानिध्य में पांडु शिला पर विराजमान किया गया। प्रथम अभिषेक करने का परम सौभाग्य सोधर्म इंद्र बनकर राजन जैन, डॉक्टर सुनील जैन एवं 3 इंद्र मुकेश जैन, प्रीतुल जैन, अमित जैन, सिद्धार्थ फर्नीचर को प्राप्त हुआ। भगवान की मुख्य शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्रियांक जैन परिवार को प्राप्त हुआ। भक्तांबर महामंडल विधान में सम्मिलित हुए सभी इंद्रों ने भगवान का अभिषेक किया और शांति धारा देखने और सुनने का पुण्य प्राप्त किया। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की शांति धारा पूजन विधान गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से करवाकर जैन औषधालय प्रांगण को भक्तिमय बना दिया। पंच ज्ञान धरात्रियोपि बलिनो ए बुद्धि रिद्धीश्वरा सप्तीति सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्महिमा संपादिता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचसततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं से जन मंगलाष्टकमिदं। जल शुद्धि, जल में की शुद्धि करना, पहले जलों को पवित्र करना है। तीर्थों का जल अमोल भैया पद्मती गेच केसरी महापुंडिक पुंडिक गंगा सिंधु रोहित हरित कांता हरिकांता शीता निदो शीतो नरिकांता सुवर्ण रूप गुला रक्ता रक्तोदा श्री रामबो निधि जलम सुवर्ण घट प्रक्षालितम नवरत्न गंध। हाँ मेरी है भाई मेरी है। ओम राम ह्रीं राम अश्यवशा नमः सर्वविघ्नं। आप कहेंगे शांति शांति सर्वविघ्नं तुष्टि। 51 से 51 सीखता से भावों को भाई, समय बहुत कम है और प्रोग्राम बहुत बड़ा है। 51 से 51 रुपये, 51 से 51 रुपये। माताएं बहनें भी अपने परिवार की ओर से सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। दीप्तम जय तप्तम जय महंत भोगम घोरम तपो घोर प्रक्रम अस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षि होना आमर्ष ससा ना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ हमें सुख सिंधु में रम जाओ। आदिनाथ कैलाश गिरी से अक्षय निधि को पाया है। चरण कमल में अक्षत अर्पित मन में राग रसाया है। ओम प्रेम परम ओ हर्षित करते सभी नाथ ही आदि जिनंदा तरुवर फल स्वीकार करो। पूजा का फल मोक्ष महाफल देकर मम उद्धार करो। ओम ह्रीं अरम नमो पादान शरीर अर्घम पावते। ओम ह्रीं अरम नमो सविन सुदानम अर्घम पावते। ओम ह्रीं अरम नमो से बुद्धानम अर्घम पावते पावते। ओम ह्रीं अरम नमो भीवणम यज्ञ पट्टम अर्घम पावते। ओम ह्रीं अरम विद्या हरानम अर्घम पावते। ओम अनिल तुमको नाश कर पाया केवल ज्ञान तो सब छोड़ कर मुक्त गए भगवान। हर लिया कर पात्र में श्रद्धा मन मेरा मेरी तुमसे डोर जुड़ गई मेरे पतंग उड़ गई रे उड़ गई रे मेरी पतंग उड़ गई रे उड़ गई रे गुरु दर्श मिला मंदिर में शहनाई
तत्तंतो वेदे भवत विमुपैति ननो देविंदो। इसमें इच्छाएं ना हो, कुछ आकांक्षाएं ना हो, सिर्फ हे परमात्मा तुम्हारा रूप मेरे मन को भा गया, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम। तुमने श्रावक को तारा, हमने सुना है तुमने श्रावक को तारा। सबको दे मुंटू। विधान तो आपने भोग किए होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज जो आचार होगा उनकी मुखारत से सुनेंगे वो अलग ही होगा। अभी ये मंडप प्रतिष्ठा हुई, अब उसके बाद यज्ञ प्रतिष्ठा बाकी है। या परंपार है, भक्ति की भरमार है, खुशियाँ परंपार है, भक्ति की भरमार है। पुष्प दंत के हाथ से देखो शुद्धि की अरमार है, शुद्धि की भरमार है। आप नहीं समझ पाएंगे इस काया को, इस जीवन को। मैंने कहा ना, अगर आदमी अपने दोषों को दूर कर दे तो अमर हो जाता है। वो सिर्फ दोषों को दूर करना, कुछ नहीं करना। सम्राट आके खड़ा हो गया, बोले अगर आज ऐसी तिथि है, ऐसा वक्त आया है, और जो अपनी गर्दन कटाता है उसको निर्वाण मिलना, मुक्ति मिलना। सम्राट बोला मैं कटाऊंगा। बोले नहीं नहीं, शिष्य बोले मैं, वो बोले मैं, बोले सम्राट बोला मैं, तो पब्लिक बोली हम कटाएंगे। बहुत मुश्किल हो गया वहां था। और हुआ क्या? वही हुआ जो होना था। सारी पब्लिक वहां खड़ी हो गई और खेल खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ? हम मुक्ति जा रहे हैं, हम बहुत लालची हैं, हमारा मन बहुत कमजोर है। जरा जरा सी बात में हम लालच में फंस जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में रोज बहाने बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, वो बहाने बहाना एक दिन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर आप रोज झूठ बोलने की आदत डालते हैं तो एक दिन आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर आप बार बार किसी से मजाक करते हैं तो तुम्हारा विश्वास भी उठ जाएगा। सोचो, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप स्वयं को गहराई में उतारना चाहते हैं तो परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा से। और आप अगर अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, जो दीन हैं, दुखी हैं, उनको सत्कार देना और आदर देना सीख जाओ तो तुम्हारी भी पूजाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सहज है। अगर किसी को देख करके आपके मन में निंदा का भाव पैदा होता है तो ये समझना कि तुम अपनी जिंदगी में छेद कर रहे हो और एक दिन तुम्हारी भी निंदा प्रारंभ हो जाएगी। अगर तुम गलत विचारों को अपने स्थान देते हो तो वो गलत विचार एक दिन तुमसे भी घृणा करने लगेंगे। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो व्यक्ति हमसे घृणा करने लगते हैं, और जब हमसे घृणा करते हैं तो हमारी बदनामी भी शुरू हो जाती है। छोटी सी जिंदगी है। इन सूत्रों को समझ लो आप खाली बस। अगर आप अपने स्वयं को प्रेम करते हैं तो ईश्वर को प्रेम करते हैं, और ईश्वर को प्रेम करते थे एक दिन वो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाता है। इतनी जान है उसके अंदर। अगर आप स्वयं की गहराई में उतरना चाहते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दो, भीख मांगना बंद कर दो, मजाक करना बंद कर दो। मजाक के 4 लक्षण में आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वा से स्वजन तक, स्वा से स्वजन तक, और स्वजन से सज्जन तक चलो। स्वा से स्वजन तक और स्वजन से सज्जन तक चलो, और दुर्जन से सज्जन तक चलो।
और सज्जन से परमात्मा तक चलो। अगर वो तुम उनसे उनके पास तक पहुंच जाओगे, दुर्जन के पास, तो वो भी अपने को पलट लेगा। वो चाहेगा कि तुम परमात्मा से मिलने जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। इतना बड़ा काम हो जाएगा आपका। आपसे अगर कहें कि आप किसी सर्प को संस्कारित कर सकते हैं, क्यों भाई? आपसे कहें कि आप किसी सर्प को संस्कारित कर सकते हैं या किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपके अंदर समझदारी है तो सांप को तुम नचा भी सकते हो और बीना भी बजा सकते हो। छोटे छोटे प्रश्न हैं। सिंह को पालने में क्या तुम राजी हो? क्या उसके साथ रह सकते हो? हाँ, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है और प्रेम है तो शेर भी तुम्हारे वश में हो सकता है। क्या बंदर को तुम शांत कर सकते हो? हाँ, अगर बुद्धि हो और समझदारी है तो बंदर को भी शांत कर सकते हो। हमारे अंदर कला है। जब हम भगवान बन सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इन पशु पक्षियों को संभालने में क्या तकलीफ है?